हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या है चैप्टर 4 वर्कशीट 116 स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। द जनरल फॉर्म ऑफ 149 इज, देखो इसका जनरल फॉर्म क्या है, ये 1s प्लेस पे, ये सेकंड 10s प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे। तो इसके पीछे 2 0, इसके पीछे 1 0, इसके पीछे नॉर्मल। तो देखो कौन से में, इसमें 2 0 1 0 और 0, तो यानी कि ये वाला आंसर ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ ए इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज, इसमें ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ए को इससे मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए और ए को इससे मल्टीप्लाई करने पे 32 आना चाहिए। तो 4 इंटू ए इक्वल टू 32। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इधर से डिवाइडेड में चले जाएगा, तो ये 4 8 या 32। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी कि ये वाला आंसर सही है। ऊपर वाला ना आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो इन सबको प्लस करके 149 किसका आ रहा है, इसे प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 10 + 4 14, 14 + 9 14 + 9 23। तो ये तो नहीं हो सकता। 14 + 9 कितना 23, ये भी नहीं हो सकता। 10 + 29 39, ये भी नहीं हो सकता। अब इसे प्लस करो, 100 + 40 140, 140 + 9 149, तो ये ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन सी है, द नंबर 159 इज, देखो ये 159 है, ये क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9 है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 6 है। तो देखो 6 से तो है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 6 से नहीं है डिविजिबल। अब देखो, अब ये 9 से या 3 से या 3 या 9 से है, तो सबसे पहले इसे प्लस करते हैं, 1 + 5 + 9, तो 9 + 1 5, 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो 15 3 से तो डिविजिबल है, 3 5 या 15, पर 15 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि डिविजिबल बाय 3 ओनली। ठीक है, अब अगला है, फॉर अ नंबर टू बी डिवाइडेड बाय 2 द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी। देखो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो ये सारे तो इवन नंबर है, और क्या है ये 0, तो 0 एंड इवन नंबर, यानी कि थर्ड वाला आंसर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन ई है, एक मिनट क्वेश्चन ई देख लेता। क्वेश्चन ई है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m सो दैट द नंबर 1 2 3 m इज डिविजिबल बाय 4। देखो 4 से डिविजिबल होने के लिए इसका क्या होना चाहिए, 1 2 3, तो इसके लास्ट में ना सबसे पहले तो एक इवन नंबर होना चाहिए। हाँ, और ये इवन नंबर डिविजिबल होना चाहिए, 1 + 2 यानी 3, 3 + 3 6, 6 प्लस जो भी नंबर होगा इसमें वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 + x इक्वल्स टू डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो ये हो गया 3 + 2 2, 3 + 2 5, 5 1 + 6। अब 4 के टेबल में 6 सबसे पास में कहाँ था, 8, मतलब 8 सबके पास सबसे 6 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। द नंबर 1 0 0 1 0 इज डिविजिबल बाय 3। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इन सबको प्लस कर दो, 1 + 0 + 0 + 1 + 0, तो ये क्या हो गया 1 + 1 2। तो 2 डिविजिबल बाय 3 है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब देखो, द नंबर 2988 इज डिविजिबल बाय 9। अब इन सबको प्लस करो, तो 2 + 9 11, 11 + 8 19, 19 + 8 27, 27 9 के टेबल 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो यानी कि ट्रू। अब इफ़ 2a60 इज डिविजिबल बाय 6 देन a इज़ 4। हमें कह रहा है अगर ये 6 से डिविजिबल है ये नंबर, तो a की वैल्यू 4 है। तो देखो एक बार डाल के देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2460। अब इन सबको प्लस करो, 2460, तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 0 0, तो ये क्या है 12, यानी कि 12 3 से डिविजिबल है, हाँ, और लास्ट में क्या है 0, तो 2 से भी डिविजिबल है। जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होता है वो 6 से भी डिविजिबल होता है, यानी कि ये भी ट्रू है। एवरी नंबर दैट एंड विद 0 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। देखो कोई सा भी नंबर है जो 5 जिसके पीछे 0 है, तो वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होता है, यानी कि ये भी ट्रू है। ठीक है, अब ऐसे इन जनरल फॉर्म 306 इज 30 + 6, इन दोनों को प्लस करो तो क्या होगा 36, और ये क्या है 306, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो यानी कि फॉल्स। अब क्वेश्चन 3 है, आ डिजिटल नंबर आ 3 डिजिट नंबर 6 to a इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर 6 to a डिविजिबल है 9 से, तो a की वैल्यू क्या है। अगर ये डिविजिबल बाय 9 है, तो यानी कि 6 + 2 + 8 डिविजिबल बाय 9 होगा। अब देखो 6 + 2 क्या है 8 + a। अब a में क्या वैल्यू डालें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो देखो इसके सबसे पास में क्या है 8 के पास, 9 के टेबल में 9 है, तो a की वैल्यू क्या डाल देते हैं हम 1। तो a की वैल्यू 1 डालने पर देखो 8 + 1 9, तो 9/9, यानी कि ये डिविजिबल है, तो a की वैल्यू क्या आ गई इससे 1। अब क्वेश्चन 4 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, बाय व्हाट अदर नंबर मस्ट इट बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो वो किस किस टेबल से और डिविजिबल होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, तो 15 का फैक्टर निकालो, तो 3 5 या 15, 5 1 जा 5। तो जो भी नंबर 3 और 5 से भी डिविजिबल होगा, वो मतलब जो 15 से डिविजिबल होगा 3 और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है, एक मिनट पहले विजिबल कर दे रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन 5 है, राइट डाउन द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर पी क्यू आर। इसका जनरलाइज फॉर्म लिखना है। तो देखो ये कौन से प्लेस पे 100, ये टेंस और ये वंस पे। तो p को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, q को 10 से और r को 1 से। तो इससे देखो ये क्या हो गया 100p प्लस 10q प्लस r, ये हमारा आंसर हो गया। 6 है, राइट अ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 सच दैट इट इज 10th डिजिट इज एन ऑड नंबर। हमें कह रहा है एक 3 डिजिट नंबर रखना है, तो उसमें कितने रहते हैं 1 2 3 3 डिजिट होंगे, जिसमें से 1 टेंस यानी कि ये वाला जो डिजिट होगा ये हमेशा ऑड होना चाहिए। तो देखो बुक के पीछे जो आंसर है वो तो 4 5 6 है, तो ये 3 से डिविजिबल है, पहले चेक कर लेते हैं। तो 4 + 5 यानी कि 9, 9 + 6 एंड 15, 15 डिविजिबल है 5 3 से, तो हाँ है, तो यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल है। पर ज़रूरी नहीं है आपका यही आंसर हो सकता है, आपका कोई और आंसर भी हो सकता है। सपोज करो आपने बीच में ना कोई सा भी ऑड नंबर लेना है क्योंकि ये कंडीशन है, तो ऑड नंबर ले लिया 3। अब लास्ट में और फर्स्ट में ऐसे नंबर डाल दो, जैसे मैंने फ्रंट में 5 डाल दिया। अब 5 + 3 8, और 8 में क्या ऐड करूँ कि 3 के टेबल में हो जाए, तो 8 में ना 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये भी डिविजिबल है 3 से, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर मैं इसी की जगह पे 5 3 और 4 ले लूँ तो ये भी डिविजिबल है। कैसे देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 डिविजिबल है 3 से, हाँ है, तो यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। तो कोई भी आंसर होता है, बस बीच में क्या होना चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 है, द नंबर 3134673 इज डिविजिबल बाय विच 2 नंबर। हमें कह रहा है ये जो नंबर है किस 2 नंबर से डिविजिबल है। देखो इसके लास्ट में क्या इवन नहीं है, ऑड है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 + 1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 3 कर देते हैं। तो देखो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 6 17, 17 + 7 24, 24 + 3 27। तो 27 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो यानी कि सबसे पहले तो ये तो 3 से डिविजिबल है। अब 27 एक 9 से भी डिविजिबल है, तो यानी कि 3 and 9 आर द 2 नंबर्स, यानी कि वो 2 नंबर कौन कौन से हैं 3 और 9 है। अब क्वेश्चन 8 है, राइट द यूजुअल फॉर्म फॉर ऑफ द नंबर 500 × 1000 प्लस 0 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4। तो हमें कह रहा है इसे सिंपली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर ऐसे लिख सकते हो। देखो 5 × 1000 5000 प्लस 0 × 100 यानी कि 0 प्लस 3 × 10 30 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा 5000 प्लस 0 प्लस 30 30 30 प्लस 3 4 34, तो ये हो जाएगा 5034। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड ए इफ़, ये हमें एक दे रखा है 5a × a = 399। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमें ना ये 5a है और ये a है, ठीक है। सबसे पहले a × a क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, यानी कि सबसे पहला कंडीशन क्या दे दिया a × a क्या होना चाहिए 9। हाँ, अब ये जो 9 है ना, इसका कैरी भी होना चाहिए, वो कैरी प्लस करने पे ना, ये कैरी प्लस करने पे यहाँ क्या आना चाहिए 39, ठीक है। तो a × 5, हमें दूसरा चीज़ क्या कह रहा है a × 5 करने पे हमें क्या होना चाहिए एक कैरी मिलना चाहिए, यानी कि a × 5 में हम एक कैरी ऐड करना चाहिए, जिससे कि क्या बनना चाहिए 39, ठीक है। तो इससे देखो सबसे पहले क्या होगा a × a क्या होना चाहिए 9, तो a × a 9 कब हो सकता है 3 पे हो सकता है, पर 3 × 5 या 15, फिर इतना बड़ा कैरी कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 5 और यहाँ क्या है 9, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है 4, तो सबसे पहले तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। अब a × a में कहाँ 4 और 9 दोनों एक साथ आता है, तो ऐसा कौन सा टेबल है a × a यानी कि 7 7 जा 49, 49 ऐसा टेबल हो सकता है जिसमें ना ये दोनों सेम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं a × a क्या है 7 × 7, तो a की वैल्यू क्या आ सकती है इससे 7, ये हमारा आंसर है वैसे तो, पर मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। 5 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 9 4, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, ठीक है। अब इसे निकालने का एक और दूसरा तरीका है, आप ये देखो 599 है, ये किससे डिविजिबल है, इसके पीछे 9 है, तो 7 के टेबल में, और ये ना 7 के टेबल में आता है। देखो 9 है, तो 7 7 जा 49, 7 के टेबल में 57 बार में आता है, तो यानी कि ये 7 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि यहाँ 7 ही होना चाहिए आंसर। तो यहाँ 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ऐसे और एक इसकी डिविजिबिलिटी चेक करके कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। तो देखो ये 1 2 से हो नहीं सकता, 3 से है, एक तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 18 और 3 21, 21 यानी कि 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 7 से है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, तो 3 और 9 में से कोई एक हो सकता है। 3 डाल के देखेंगे तो वैल्यू आएगी नहीं, और 9 डाल के देखेंगे तो 7 डाल के देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे a की वैल्यू क्या हो गई 7। अब क्वेश्चन 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y टू मेक 213y27 डिविजिबल बाय 9। तो हमें कह रहा है ये नंबर को ना हम डिविजिबल बाय 9 बनाना है, तो इसमें y की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
सबसे पहले इन सबको प्लस कर दो, प्लस y प्लस 2 प्लस 7 यानी कि सबको सेपरेट सेपरेट प्लस कर दिया। तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 8 प्लस 7 15, 15 प्लस y कर दो तो ये अब देखो 15 है यहाँ। अब 9 का टेबल बढ़ो तो 9 2 जा 18, 9 थे 27। अब 15 के पास में कौन सा है 18 है, तो इसमें क्या प्लस कर दे कि 18 आ जाए, इसे इसमें क्या प्लस कर दे कि 18 आए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 माइनस 15 तो हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।